क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है, तो एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की, बर्ग ने की। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य कौन करता है, एथिलीन हार्मोन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य कौन करता है, तो एसिटिलीन गैस ऑप्शन में हो सकता है, कैल्शियम कार्बाइड हो सकता है। किस तरीके से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है मैंने आपको बता दिया। जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड पर पानी का छिड़काव करते हो बेटा तो एसिटिलीन गैस निकलती है। ये गैस होती है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एथिलीन हार्मोन के बारे में, जो कि एक प्लांट हार्मोन है। और बेटा एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला जो प्लांट हार्मोन है वो होता है भैया एथिलीन हार्मोन, जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। रेलवे और एसएससी का फेवरेट टॉपिक है बेटा एथिलीन हार्मोन। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है, पौधों के श्वसन में कौन सा प्लांट हार्मोन सहायक होता है, एथिलीन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में बेटा इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और एथिलीन हार्मोन से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए एथिलीन हार्मोन। क्या लगाओगे भैया, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन हिंदी में भी बेटा सेम नाम है, एथिलीन हार्मोन। अब देखिए भैया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एथिलीन हार्मोन क्या है। एथिलीन हार्मोन एक प्लांट हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है। क्या है बेटा, एक प्लांट हार्मोन है। एक प्लांट हार्मोन है भैया एथिलीन हार्मोन, याद रखना, एक पादप हार्मोन है। और आप सभी को पता है बेटा जो प्लांट हार्मोन होते हैं, वो बेटा हमारे पादपों में उनके ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि पादपों की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। कौन, प्लांट हार्मोन। गाइज, आप सभी को पता है जब हम कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं या कोई बीज बोते हैं तो वो धीरे धीरे उगना स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात 10 साल बाद में, 15 साल बाद में आप देखते हो बेटा कि उसकी बहुत ऊंची हाइट हो जाती है और वो उसका तना भी ग्रोथ करने लग जाता है, उसमें फल आने लग जाते हैं, पुष्प आने लग जाते हैं। ऐसा किसके कारण होता है बेटा, ऐसे प्लांट हार्मोन के कारण होता है। जो प्लांट हार्मोन होते हैं बेटा वो पेड़ पौधों में वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो पादपों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। क्या काम करते हैं भैया, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वैसा बेटा ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है बेटा इनकी संख्या मुख्य रूप से 7 होती है। और इन 7 हार्मोनों को 2 भागों में बांटा गया है। शुरुआत से बता रहा हूं, एक है बेटा प्राइमरी हार्मोन, एक है प्राइमरी हार्मोन, यानी कि हिंदी में लिखा जाता है इसे बेटा प्राथमिक हार्मोन। और दूसरा आता है भैया सेकेंडरी हार्मोन। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है सेकेंडरी हार्मोन। दूसरा कौन सा आता है भैया, सेकेंडरी हार्मोन, यानी कि द्वितीयक हार्मोन आता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये प्राथमिक हार्मोन क्या है और ये सेकेंडरी हार्मोन क्या है। उससे पहले मैं कैमरे को थोड़ा उधर कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब दिखाई दे रहा है आपको, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा कि प्राइमरी हार्मोन और सेकेंडरी हार्मोन। बात आती है कि प्राइमरी हार्मोन क्या है, यानी कि प्राथमिक हार्मोन क्या है, और सेकेंडरी हार्मोन क्या है। तो देखिए, ऐसे हार्मोन जो सभी प्रकार के पौधों में, सभी प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं, उन हार्मोनों को कहा जाता है बेटा प्राथमिक हार्मोन। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या बेटा 5 होती है। और ये कौन कौन से हार्मोन है, नंबर 1 पर आता है ऑक्सिन हार्मोन।
जिसके बारे में बेटा हम पढ़ चुके। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा प्लेलिस्ट का। मैंने प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है और बेटा 3 हार्मोन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये हमारा चौथा हार्मोन है जो है एथिलीन हार्मोन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने कौन कौन से कंप्लीट करवा दिए, तो ऑक्सिन हार्मोन करवा दिया, दूसरा है भैया साइटोकाइनिन हार्मोन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में मैंने पढ़ा दिया। तीसरा आता है भैया जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। इन तीनों हार्मोनों के बारे में बेटा मैं अलग से क्लास ले चुका। और चौथा आता है भैया एथिलीन हार्मोन, ये वाला एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। और भैया 5 नंबर पर आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा एथिलीन हार्मोन के बारे में, और कल की वीडियो में आज शाम को आपको मिल जाएगी एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में। और बेटा अब बात आती है सेकेंडरी हार्मोन कौन से हैं। तो ये ऐसे हार्मोन है बेटा जो सभी प्रकार के पौधों में या सभी प्रकार के पादपों में उपस्थित नहीं होते। कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें ही बेटा ये उपस्थित होते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है, जिनमें से एक आता है फ्लोरीजीनस। ये जो फ्लोरीजीनस हार्मोन होता है बेटा, ये फलों को नहीं, ये फूल को खिलाने में सहायक होता है। ये भैया फ्लोरीजीनस होता है, ये फूल खिलाने में सहायक होता है। और दूसरा होता है ट्रांसम्यूरिन। ये ट्रांसम्यूरिन क्या काम करता है, तो भैया किसी भी पादप के क्षतिग्रस्त भाग को भरने का कार्य कौन करता है, ये ट्रांसम्यूरिन हार्मोन करता है। तो ये जो सेकेंडरी हार्मोन होते हैं बेटा, ये सभी प्रकार के पौधों में उपस्थित नहीं होते। कुछ ऐसे पादप है बेटा गिने चुने जिनमें ही ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी हार्मोन का है। लेकिन भैया संसार में सभी प्रकार के पादपों में ये 5 हार्मोन तो आपको देखने को ही मिलेंगे, जिनमें से ऑक्सिन हार्मोन हमने पढ़ लिया, साइटोकाइनिन हार्मोन हमने पढ़ लिया, जिब्रेलिन हार्मोन हमने पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एथिलीन हार्मोन के बारे में। और एथिलीन हार्मोन से बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के एंड तक देखना। ये तो मैंने भैया इस प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर से जुड़ने के लिए मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी कि एक्चुअली में प्लांट हार्मोन कितने होते हैं और इनका कार्य क्या है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एथिलीन हार्मोन के बारे में। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब ये इसका कार्य समझिए, एक एक कार्य समझना बेटा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है बेटा एथिलीन हार्मोन, और इस एथिलीन हार्मोन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए। बेटा सबसे पहले एथिलीन हार्मोन के बारे में जो आपको दिमाग में रखना है, वो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि एथिलीन हार्मोन एक प्रकार का ऐसा प्लांट हार्मोन है, ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यह हार्मोन, शुरुआत में ही नोट लगा कर लिख लेना कि यह हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। या फिर बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एकमात्र एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो भैया गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मैंने क्या कहा, एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो भैया गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये अकेला ऐसा हार्मोन है बेटा एथिलीन हार्मोन, प्लांट हार्मोन में जो भैया गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ओके। दूसरा क्वेश्चन इससे निकल कर आता है भैया इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी भैया बर्ग ने। किसने की थी, बर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था बेटा, इसने खोज की थी। जो लाइन लिखाने वाला हूं इस टॉपिक से संबंधित सभी की सभी आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि एकमात्र प्लांट हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो है भैया एथिलीन हार्मोन। बस फर्क इतना है, एग्जामिनर की सोच थोड़ी अलग थी। मैंने जो कॉन्सेप्ट में लिखा है वो ये लिखाया है कि यह हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एग्जामिनर ने इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एकमात्र प्लांट हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो वो भैया एथिलीन हार्मोन है।
वो कौन सा हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन। इसकी खोज किसने की? तो बेटा इसकी खोज की है बर्ग नामक वैज्ञानिक ने। बर्ग ने इसकी खोज की है। इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका कार्य देख लीजिए भैया, यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। आपके घर में बेटा कोई पौधा है फल का? जैसे मान लीजिए आपके घर में अमरूद का पौधा है, हमारे घर में तो है भैया, हमारे अमरूदों के बगीचे हैं। मैं आपको बता दूं, अमरूद का जो बगीचा होता है या अमरूद का जो पौधा होता है उसमें शुरुआत में अमरूद आते हैं। आप देखते हो बेटा 2-3 दिन बाद में जब वो कहने का मतलब पूर्ण रूप से परिपक्व होने के लिए तैयार हो जाता है, पकने के लिए तैयार हो जाता है, तो अभी आप जाके देखा आपने तो कच्चा है। आप तोड़ने के लिए गए, आपने देखा कि कोई अमरूद है वो कच्चा है। 4-5 दिन बाद में या 10 दिन बाद में जब भी आप जाओगे वापस तो आपको मिलेगा वो पका हुआ। और बेटा उन फलों को प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है भैया? तो ये एथिलीन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? एथिलीन हार्मोन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो बेटा एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे की ग्रुप डी वाली एग्जाम में पूछा गया था। रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था और शायद एक बार एसएससी में भी पूछा गया था। अब इसी यहां से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भैया फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सहायक होता है? पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? कौन सी गैस सहायक होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फलों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? याद रखना बेटा, एक होती है एसिटिलीन गैस। ये जो एसिटिलीन गैस होती है बेटा, ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। ये जो एसिटिलीन गैस होती है बेटा, ये एसिटिलीन गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। कौन सी गैस भैया? ये एसिटिलीन गैस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था। एक्चुअली में होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में अमरूदों के पौधे हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, जब मैं फल तोड़ने गया, यानी कि अमरूद तोड़ने गया, तो बेटा अमरूद को लेके आ गया घर पे, लेकिन वो तो कच्चा फल है। क्या उसको खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। तो बेटा मैंने क्या किया, एक डिब्बा लिया, ऐसे एक डिब्बा लिया, ये डिब्बा ले लिया, और इस डिब्बे में बेटा मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे ये अमरूद रख दिया। ये क्या रख दिया बेटा? ये मैंने अमरूद रख दिया। और अमरूद रख करके बेटा मैंने क्या किया, इस डिब्बे में कैल्शियम कार्बाइड डाला। क्या डाला? कैल्शियम कार्बाइड। पहले क्या किया, फल रखा, उसके बाद में इस डिब्बे में मैंने कैल्शियम कार्बाइड डाला, और कैल्शियम कार्बाइड डालकर बेटा इस पर मैंने पानी का छिड़काव किया। और पानी का छिड़काव करने के बाद में बेटा इस डिब्बे को मैंने बंद कर दिया। तो बेटा जब भी कैल्शियम कार्बाइड पर पानी का छिड़काव दिया जाता है, तो एक गैस बनती है और उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। क्या नाम है बेटा? एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस है बेटा? एसिटिलीन गैस है भैया। कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस है। यहाँ पर एल और आएगा यार, एसिटिलीन गैस। तो मैंने क्या कहा बेटा, मैं अमरूद लेके आया बगीचे से, इस डिब्बे में रखा, और बेटा मैंने कैल्शियम कार्बाइड डाला इस डिब्बे में, साथ ही साथ में ऊपर से मैंने पानी का छिड़काव किया, और बेटा उस डिब्बे को बंद कर दिया। तो जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी का छिड़काव किया जाता है तो एसिटिलीन गैस बनती है। और ये एसिटिलीन गैस जो होती है बेटा,
ये भैया फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। पकाने में सहायक होती है कौन सी गैस? स्टीलिन गैस। तो भैया जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लो को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन कौन सहायक होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड भी बेटा आपके ऑप्शन में आ सकता है। ये एसिटिलीन गैस भी आपके ऑप्शन में आ सकती है बेटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है। और बेटा फ्लो को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सहायक होता है? तो एथिलीन हार्मोन होता है। इतनी बात क्लियर है। और बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है भैया कि ये क्वेश्चन ये है कि भैया पौधों के श्वसन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो याद रखना बेटा, इस पौधों के श्वसन में भी एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। जब भी कोई रेलवे की एग्जाम होगी या एसएससी की कोई एग्जाम होगी और भैया अगर प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से 90% संभावना है कि बेटा जो मैंने आपको बोर्ड पर अभी क्वेश्चन करवाए हैं यहीं से ही भैया क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है? तो एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन की खोज किसने की? बर्ग ने की। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य कौन करता है? एथिलीन हार्मोन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य कौन करता है? तो एसिटिलीन गैस ऑप्शन में हो सकता है, कैल्शियम कार्बाइड हो सकता है। किस तरीके से एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है मैंने आपको बता दिया। जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड पर पानी का छिड़काव करते हो बेटा तो एसिटिलीन गैस निकलती है। ये गैस होती है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होती है। पौधों के श्वसन में कौन सा प्लांट हार्मोन सहायक होता है? तो याद रखना बेटा एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। जो क्वेश्चन एथिलीन गैस से बन सकते हैं बेटा और अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वही क्वेश्चन करवाया है, फालतू की चीज बिल्कुल भी नहीं बताई है बेटा। जो भी है काम आने वाली चीज है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले ले स्क्रीनशॉट। मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।